सो हेलो एंड वेलकम। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं साइंस। वन सेकेंड। हाँ, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं साइंस एंड साइंस के अंदर अपन आज करने वाले फिजिक्स। फिजिक्स को अपन यहाँ पे कंप्लीट करने वाले, और मेरी एक गारंटी है, अगर आप पूरी जो भी मैं चैप्टर यहाँ पे कराने वाला हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, उनको अगर आप कंप्लीट देखते हो तो आपकी फ़िज़िक्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस सब में आपको 100% हेल्प मिलेगी। और ये नहीं कि इसमें ओनली रेलवे की होने वाली है, इसमें ओनली एसएससी की होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यूपीएससी से लेके रेलवे ग्रुप डी, एमटीएस, सीजीएल, मतलब एसएससी की सारी एग्ज़ाम, उसके साथ साथ रेलवे के एग्ज़ाम, उसके साथ साथ यूपीएससी के एग्ज़ाम या किसी भी वन डे स्टेट एग्ज़ाम, सबके अंदर आपको हेल्प मिलने वाली है। बस आपको करना क्या है, हो सकता है इसमें वीडियो क्वालिटी थोड़ी लो हो, बिकॉज थोड़े इंस्ट्रूमेंट की कमी होने के कारण वीडियो क्वालिटी लो हो सकती है, लेकिन जो आपको कंटेंट मिलने वाला है वो एकदम आपको हाई क्वालिटी का मिलने वाला है। आपको करना क्या है, वीडियो को एक बार के लिए बस एंड तक देखना है, और एक बार मेरा पढ़ाने का तरीका आपको देखना है। अगर आपको पसंद आए तो ही आपको चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करना है। पहले मैं ये सब को आपको नहीं बोल रहा कि आप सब्सक्राइब करो, ये लाइक करो, कुछ भी नहीं। एक बार आप मेरा पढ़ाने का तरीका देखो, फिर आप क्वेश्चन लगा के देखो। अगर आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, आपको मतलब 100% इससे बहुत हेल्प मिलेगी। और आपने ऐसा आज तक कहीं पर यूट्यूब पर तो नहीं पढ़ा होगा, ये मेरी गारंटी है। तो अभी अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन साइंस में फिजिक्स आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए अभी अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो हाँ, 1 सेकेंड। तो देखिए, सबसे पहला जो अपन टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले अपन यूनिट्स। ठीक है, ये अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक होने वाला है, यानी मात्रक। और अपनी जो लैंग्वेज होने वाली है वो हिंदी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों के लिए होगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ओनली इंग्लिश मीडियम में होगा या हिंदी मीडियम में होगा। यहाँ पे अपनी दोनों लैंग्वेज होने वाली है, पूरा आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी हर चीज़ में। तो सबसे पहले यूनिट क्या होती है, आपको अगर एकदम मैं बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, खूब का साइंस बैकग्राउंड है तो नहीं तो ये एकदम छोटी मोटी चीज़ लग रही होगी, लेकिन यहाँ पे खूब आर्ट्स बैकग्राउंड से भी है, खूब कॉमर्स बैकग्राउंड से भी है। तो मैं एकदम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे यूनिट सुन के आपके मन में क्या आता है कि यूनिट क्या होती है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे मैंने लिखा 10, यहाँ पे मैंने लिखा 10। तो आपको क्या पता है कि 10 क्या है? आपको ऐसे देख के कुछ पता नहीं लग रहा कि ये 10 क्या है। लेकिन अगर इसके आगे, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे इसके आगे लिख दिया 10 kg, अब आपको पता चल गया कि ये किलोग्राम की बात कर रहा है, कि यानी ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे मास यानी द्रव्यमान की यहाँ पे बात कर रहा है। आगे आपको सब कुछ बदल जाएगा कि मास, द्रव्यमान, ये सब कुछ क्या होता है, एक बार के लिए आप सुन लीजिए। और यहाँ पे मान लो मैंने 10 के आगे लगा दिया सेकंड। अब आपको पता लगेगा कि 10 सेकंड यानी मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, टाइम की। तो आप किस चीज़ से पहचान पा रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये आगे जो मात्रक लग रहा है इसी को यूनिट बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे केजी लिखा, तो इसी से आप पहचान पा रहे हो कि यहाँ पे मैं मास यानी द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सेकंड लिखा, उसी से आप पहचान पा रहे हो कि मैं यहाँ पे टाइम की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैं इसके आगे लिख दूँ 10 के आगे सेल्सियस, तो इसी से आप पहचान पा रहे हो कि मैं यहाँ पे टेम्परेचर यानी तापमान की बात कर रहा हूँ। तो आपको जो भी कोई चीज़ समझ में आती है वो किससे आती है, वो मात्रक से ही आती है। अब जैसे मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा था 10 10 10, तो आपको कुछ समझ में नहीं आया था कि मैं 10 किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने इनके आगे केजी लगाया, इनके आगे सेकंड लगाया, इनके आगे सेल्सियस लगाया, तो आपको पता चल गया कि मैं यहाँ पे किलोग्राम, टाइम एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई मात्रक क्या होता है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार में, मात्रक यूनिट। राइटिंग की तरफ आप ध्यान ना देना, कंटेंट की तरफ आप ध्यान देना। इसकी पीडीएफ भी एकदम अच्छी राइटिंग के अंदर आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी, तो वो मैं एंड में आपको बता दूंगा। एक बार आप पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है। तो यूनिट की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको यूनिट की डेफिनेशन तो बता दी ऊपर से, और डेफिनेशन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछता है कि यूनिट की क्या डेफिनेशन होती है। ये डेफिनेशन वगैरह 8th क्लास 7th क्लास इनमें पूछता है, तो आपको गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कुछ डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार समझना जरूरी है कि यूनिट क्या होता है। अगर अपन समझेंगे नहीं, डायरेक्ट ही अपन देख लेंगे कि ये डिस्टेंस की ऐसा यूनिट ये होती है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको मैंने एक बार बेसिक है वो बताया।
अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, यूनिट मेनली दो टाइप की होती है। जो मेन यूनिट होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है फंडामेंटल यूनिट, एक तो होती है फंडामेंटल यूनिट जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं मूल मात्रक, मूल मात्रक। एंड जो एक होती है, सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ, एक होती है डिराइव्ड, DERIVD, डिराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, यूनिट बेसिकली दो टाइप की होती है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। ठीक है, यहाँ पे दो प्रकार की यूनिट होती है। मूल मात्रक क्या होते हैं, फंडामेंटल क्या होते हैं, जैसे आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो इसमें क्या होता है फंडामेंटल में, जैसे मैंने लिखा 1 सेकेंड, जैसे मैंने लिखा टाइम, तो टाइम को अपन किससे डिनोट करते हैं, सेकंड, वो आपको आगे पता चल जाएगा। एक बार आप एग्जांपल समझ लीजिए। टाइम, तो टाइम देखते ही और मैंने यहाँ पे सेकंड लिख दिया तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मैं टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डिराइव्ड में क्या होता है, इसके अंदर मतलब बेसिकली अपन को एक ही जो यूनिट होती है उसकी नीड होती है, एक ही यूनिट की नीड होती है। लेकिन जो डिराइव्ड है, व्युत्पन्न है, उसमें क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एरिया, उसके अंदर क्या होता है, मैंने यहाँ पे एरिया लिखा, इसके अंदर अपन को दो यूनिट की नीड होती है। मतलब फंडामेंटल के अंदर तो अपन को एक यूनिट की नीड होती है, एंड जो डिराइव्ड होता है उसके अंदर अपन को दो यूनिट की नीड होती है। एरिया क्या होता है किसी भी चीज़ का, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे स्क्वायर ले लिया, आपको स्क्वायर का एरिया नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, जैसे ये ए हो गई, ये भी ए हो गई, ये दोनों ए एंड ए, स्क्वायर की आपको पता है सभी जो भुजाएं होती है वो समान होती है, ये भी ए हो गई। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए। तो अपन को यहाँ पे किस किस की नीड पड़ रही है, यहाँ पे अपन को लेंथ की भी नीड पड़ रही है, और यहाँ पे अपन को जो इसकी ब्रीथ है यानी चौड़ाई है उसकी भी नीड पड़ रही है। तो इसके अंदर दो चीज़ों की अपन को नीड पड़ रही है। जैसे मैं आपको नेक्स्ट पेज के अंदर सही समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया एक, वो ले लिया स्क्वायर यानी वर्ग। ठीक है, ये मैंने एक वर्ग ले लिया, स्क्वायर मैंने यहाँ पे ले लिया, ये अपन मैं आपको डिराइव्ड समझा रहा हूँ। ठीक है, ये अपनी जो भुजा हो गई वो ए हो गई, और स्क्वायर के अंदर आपको पता है जो चारों भुजाएं होती है वो ए होती है, मतलब इक्वल होती है, समान होती है। अपन को इसका एरिया निकालना है, तो एरिया इसका क्या होता है, ए स्क्वायर होता है यानी ए इंटू ए। इसमें से एक ए क्या होता है, एक ए अपनी लेंथ होती है और एक अपनी ब्रीथ यानी चौड़ाई होती है, यानी सिंपल बोले तो लंबाई इंटू चौड़ाई हिंदी के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो एक रेक्टेंगल ले लिया, इसकी ये वाली भुजा हो गई ए एंड ये हो गई बी, तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है ए इंटू बी यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अपन देखो लंबाई की भी अपन को नीड पड़ रही है और अपन को यहाँ पे चौड़ाई की भी नीड पड़ रही है, मतलब दो चीज़ों की अपन को नीड पड़ रही है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, जो 3D जो डायग्राम होता है उसकी निकलती है, तो 2D हो गया, स्क्वायर और ये रेक्टेंगल ये तो 2D हो गया। लेकिन अपन को वॉल्यूम भी अगर किसी का चाहिए, इसके अंदर देखो जैसे अपन को 2 यूनिट की नीड पड़ी। एक सेकंड मैं आपको वॉल्यूम भी एक बार सही समझा देता हूँ, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ। जैसे मान लो वॉल्यूम 3D जो यूनिट होती है, 3D डायग्राम होता है, उसकी अपन निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, ये अपना हो गया, ये अपना एक 3D डायग्राम हो गया। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये वाली एल मान लो एल, बी और एच यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, यही तो होता है वॉल्यूम किसी भी डायग्राम का, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अपन इसमें जैसे लंबाई से आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, ओनली लंबाई से नहीं निकाल सकते ना। आपको मान लो ये लंबाई यहाँ पे दे रखी हो, ये ना दे रखा हो दोनों, तो आप इसका वो निकाल सकते हो, वॉल्यूम या एरिया निकाल सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो यूनिट होती है वो यहाँ पे दो टाइप की होती है। एक यहाँ पे होती है सिंपली फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक, उसके लिए अपन को सिर्फ एक ही चीज, एक ही यूनिट की नीड होती है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें होता है सिंपली 1 यूनिट। एंड जो डिराइव्ड होती है व्युत्पन्न मात्रक होता है, उसके अंदर अपन को 2 या 2 से अधिक, 3 मान लो, 4 मान लो, कितना मान लो, उन मात्रक की नीड होती है। जैसे इसके अंदर लंबाई की भी नीड है, चौड़ाई की भी नीड है। ठीक है,
तो सिंपली जो मात्रक होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, और भी मैं आपको आगे समझा दूंगा, एक बार आप सिंपल यहाँ पे समझ लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे पहले क्या था, एक होती है एम के एस सिस्टम, यानी एम के एस पद्धति। इसको ऐसे ही आपको याद करना है, याद करने की नीड भी नहीं है कि एम के एस क्या है, बस आपको समझाने के लिए, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप ऐसे याद करना है एम के एस पद्धति या एम के एस सिस्टम। कोई याद करने की नीड नहीं है, आपको कुछ भी यहाँ पे याद करने की नीड नहीं है। एक बार आप वीडियो एंड तक देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद आप खुद ही ईजिली उन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। बस वीडियो में आप एंड तक यहाँ पे देखते रहिए। एक सबसे पहले थी एम के एस पद्धति। एम स्टैंड फॉर मीटर, ठीक है, के स्टैंड फॉर kg, एस स्टैंड फॉर सेकेंड, ठीक है। एम का मतलब है मीटर, और मीटर किसके लिए होता है, किसके लिए अपन यूज करते हैं, ये तो आपको बेसिक पता होगा। मीटर आप टाइम के लिए तो यूज करते नहीं है, मीटर किसके लिए अपन यूज करते हैं, आप थोड़ा सोचिए एक बार। मीटर ना तो अपन किसी के मास के लिए यूज करते हैं, ना टाइम के लिए यूज करते हैं, मीटर अपन डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस। देन केजी अपन किसके लिए, मास यानी द्रव्यमान, और सेकंड अपन किसके लिए, टाइम के लिए यूज करते हैं। इनकी हिंदी बताने की आपको कोई नीड नहीं है, मैंने बता भी दिया। वैसे डिस्टेंस यानी दूरी होता है, मास यानी होता है द्रव्यमान, और टाइम यानी आपको पता है ये समय होता है, ठीक है। जैसे मीटर किसके लिए अपन यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए। एम के एस, एम फॉर मीटर, के फॉर केजी एंड एस फॉर सेकंड, ठीक है। तो पहले क्या था, जैसे अलग अलग देश थे और वो अलग अलग जो सिस्टम उसका यूज करते थे। जैसे मान लो फ्रांस के अंदर यूज किया जाता था CGS, अभी भी यूज किया जाता है CGS सिस्टम, CGS पद्धति, ठीक है। इस CGS पद्धति के अंदर क्या था, CGS पद्धति के अंदर क्या था, C का मतलब आपको पता है, C का मतलब है सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस के लिए वहाँ पे सेंटीमीटर का यूज किया जाता था। अब MKS पद्धति में देखो, डिस्टेंस के लिए मीटर का यूज किया जा रहा है, CGS में डिस्टेंस के लिए सेंटीमीटर का यूज किया जा रहा है, और G यानी ग्राम, ठीक है, G यानी ग्राम, ये मास के लिए यानी द्रव्यमान के लिए, S सेकंड, ये तो सेम ही है, टाइम। और एक पद्धति होती है यहाँ पे FPS, ठीक है, F फॉर फुट, ठीक है, P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकंड। अब यहाँ पे 3 पद्धति हो गई, 2 एंड 3, ये यहाँ पे 3 पद्धति हो गई। एक बार आप सुनते रहिए, तब आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि क्या चल रहा है, एक बार थोड़ा फोकस करके आप सुनते रहिए, क्योंकि एक तो क्या है, मैं फेस दिखा के आपको नहीं पढ़ा रहा, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन एक बार आप सुनते रहिए, बस थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं आपको पूरा इसको एकदम इजीली और समझा दूंगा, लेकिन आप एक बार सुनते रहिए बस। जैसे यहाँ पे 3 पद्धति हो गई, एक MKS, सेकंड यहाँ पे हो गई CGS, एंड जो थर्ड हो गई वो हो गई FPS, ठीक है। MKS में क्या था, देखो डिस्टेंस में देखो, तीनों के मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। डिस्टेंस में देखो, इसमें देखो डिस्टेंस में मीटर यूज किया जा रहा है, इसके अंदर डिस्टेंस में सेंटीमीटर यूज किया जा रहा है, और इसके अंदर डिस्टेंस में फीट का यूज किया जा रहा है। अब मान लो अपन जैसे कहीं पे बिजनेस करने गए, जैसे मान लो ये 2 देश है, जैसे ये मान लो फ्रांस हो गया एंड ये मान लो यूके हो गया। जो FPS पद्धति थी उसको यूके में यूज किया जाता था, ठीक है, और इसको फ्रांस के अंदर CGS को। जैसे मान लो ये 2 देश है, ये यूके हो गया एंड ये फ्रांस हो गया। मान लो ये दोनों आपस में बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या प्रॉब्लम खड़ी होगी, जैसे मान लो इनको किसी डिस्टेंस रिलेटेड कोई बिजनेस करना है, तो ये वाले FPA जो फ्रांस वाले हैं CGS पद्धति में डिस्टेंस सेंटीमीटर में, ठीक है, ये क्या करेंगे, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में देखेंगे, और जो यूके वाले वो देखो डिस्टेंस को किस में देख रहे हैं, फीट के अंदर देख रहे हैं, फुट के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में बहुत दिक्कतें आएगी बिजनेस करने में, इनको पहले सेंटीमीटर निकालना पड़ेगा, इनको पहले फुट निकालना पड़ेगा, फिर उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है और बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो इन सभी पद्धति को हटा के MKS को, CGS को, FPS तीनों को हटा के एक नई पद्धति लाई गई 1960 1916 के अंदर, 1916 के अंदर वो लाई गई SI यूनिट,
सब चीज़ों को उठाकर एक ऐसा यूनिट कॉमन की गई कि कोई भी अगर बिजनेस होगा तो उसके अंदर जो भी ऐसा यूनिट में डिसाइड किया जाएगा उन चीज़ों को बिजनेस के अंदर यूज करेंगे। जैसे लेंथ के लिए अगर डिसाइड किया गया ऐसा यूनिट के अंदर, लेंथ यानी होता है डिस्टेंस मान लो, तो मीटर का यूज किया जाना है, तो मीटर का यूज होगा कोई भी बिजनेस होगा, जिससे कोई दिक्कत ना हो, जिससे जो फ्रांस वाला है उसको भी कोई दिक्कत ना हो। फ्रांस वाला सेंटीमीटर में काउंट कर रहा है एंड यूके वाला यहाँ पे फीट में काउंट कर रहा है। अब इन दोनों कोई कन्वर्ट करने की दिक्कत नहीं होगी, दोनों के लिए एक कॉमन यूनिट बना दी गई मीटर। अब जो फ्रांस वाला है वो भी मीटर में काउंट करेगा एंड यूके वाला है वो भी मीटर में काउंट करेगा, मतलब दोनों के लिए एक कॉमन यूनिट बना दी गई। इससे क्या होगा, बिजनेस बहुत ईजी हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अभी मैं आपको ऐसा यूनिट के बारे में बताता हूँ। देखो किस तरीके से मैं आपको पूरा ऐसा यूनिट के अंदर लेकर आ गया। ऐसे कोई बेसिक से नहीं बताता है, सब डायरेक्ट आते हैं ऐसा यूनिट के अंदर और बस ख़त्म करके चले जाते हैं। इससे टाइम तो उस चीज़ में कम लगता है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है आपको, और समझ कर पढ़ना, एक बार पढ़ लिया आपने समझ कर, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आगे, ठीक है। अभी अपन आगे पढ़ते हैं ऐसा यूनिट। अपना मेन टॉपिक क्या आ गया अभी, ऐसा यूनिट। अभी ऐसा यूनिट के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, फिर आगे किसकी क्या ऐसा यूनिट होती है वो भी आपको कोई याद करने की नीड नहीं है। मैं पूरी ट्रिक से आपको पढ़ाऊंगा पूरे एकदम तरीके से, कोई आपको याद करने की नीड नहीं पड़ेगी। अब आते हैं अपन ऐसा यूनिट के अंदर। ऐसा यूनिट के अंदर क्या था, 1960 के अंदर एक मीटिंग हुई, आप मान लीजिए मीटिंग ही मान लीजिए, एक सम्मेलन मान लीजिए। तो सभी जो देश है, जैसे जो भी बड़े बड़े देश है, वो जिनेवा के अंदर, जिनेवा कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, ठीक है। जिनेवा के अंदर एक जगह इकट्ठे हुए, एक सम्मेलन हुआ, वैश्विक स्तर सम्मेलन बोलते हैं जिसको, वैश्विक स्तर सम्मेलन। इसको याद करने की कोई नीड नहीं है, मैं तो आपकी डिटेल्स के लिए बता रहा हूँ जिससे आपको याद हो सके। वैसे ना तो आपको ये याद करना है कि 1960 में हुआ था, ये कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते, बस आपको एकदम पूरा पता रहे कि कहाँ से क्या आया है जिससे आपको समझ में आ सके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिनेवा के अंदर ये जो सम्मेलन है वो हुआ स्विट्ज़रलैंड के अंदर 1960 के अंदर। इसके अंदर MKS पद्धति, जो MKS, M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर kg, S स्टैंड फॉर सेकेंड, आपको ये याद रखना है MKS का मतलब क्या होता है क्योंकि ये आगे काम आएगा, ठीक है। इसी से इंस्पिरेशन लेके, इसी को मतलब कन्वर्ट करके एक ऐसा यूनिट बनाई गई। और ऐसा यूनिट के अंदर टोटल 7 जो सिंबल है, 7 मूल मात्रक है जिनको सिंबल 7 जो यूनिट है उनको डिसाइड किया गया, प्लस में 2 जो सप्लीमेंट्री यानी सहायक मात्रक है उनको बनाया गया। मतलब टोटल कितने, 7 + 2, टोटल 7 इंपॉर्टेंट यूनिट को यहाँ पे डाला गया ऐसा यूनिट के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको ऐसा यूनिट बताता हूँ, एक बार आप दोबारा देख लीजिए थोड़ा थोड़ा, 1 सेकेंड। अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया था, अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था कि अपन क्या करने वाले हैं, फिजिक्स आज करने वाले हैं। नेक्स्ट पेज में देखो, 1 सेकेंड, हाँ यहाँ देखो, अपन ने सबसे पहले जाना कि यूनिट क्या होती है, ठीक है। यूनिट के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि अपने फ़ायदे के लिए अपन यूनिट का यूज करते हैं, जिससे अपन समझ पाए कि अपन किसकी बात कर रहे हैं। केजी की बात करें तो अपन के ऑटोमेटिकली मन में आता है केजी मतलब अपन द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं। अगर आपको टाइम बताना है किसी को तो आप ऐसे थोड़ी बताओगे कि 10 मास हो गए, ऐसे थोड़ी बताओगे 10 केजी हो गए, ऐसे थोड़ी बताओगे। क्या बताओगे, जैसे मान लो आप कोई रेस कर रहे हो, यहाँ से वो स्टार्ट है और यहाँ तक वो रेस है, तो उसको आपको टोटल लग गया 60 मिनट। उसको कंप्लीट करने में आपको टोटल कितना टाइम लगा, एग्जाम्पल के मान लेते हैं कि आपको 60 मिनट टोटल उसको कंप्लीट करने के अंदर लगी, और आप बता रहे हो कि अब मेरे को 60 केजी टाइम लगा है। ऐसे अपन समझ नहीं पाएंगे ना, तो इसलिए जो अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन जो यूनिट है उसका यूज करते हैं। इसमें मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि जो मात्रक होते हैं वो इम्पोर्टेंट 2 प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल यानी मूल मात्रक और डिराइव्ड यानी व्युत्पन्न मात्रक। जो फंडामेंटल होते हैं उसको एक ही यूनिट की नीड होती है, ठीक है। जैसे टाइम के लिए किसकी जरूरत है, सिर्फ सेकंड की जरूरत है, ठीक है। डिराइव्ड के अंदर क्या होता है, 2 यूनिट की नीड होती है, ठीक है, 2 यूनिट। जैसे अपन को एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो अपन को किसकी 2 यूनिट की नीड पड़ रही है। तो फंडामेंटल के अंदर 1 यूनिट यानी मूल मात्रक सिर्फ 1 यूनिट की नीड होती है, और व्युत्पन्न मात्रक के अंदर 2 यूनिट की अपन को नीड होती है। सेकेंड स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया
ये मैंने आपको समझा ही दिया उसके अंदर ही, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया अलग अलग पहले पद्धति थी, लेकिन फिर बिजनेस जैसे अलग अलग देशों के बीच बिजनेस हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट होगा कि पहले सेंटीमीटर को फीट में कन्वर्ट करो, क्योंकि देखो यूके के अंदर फ्रांस के अंदर क्या बोला जा रहा है, सेंटीमीटर, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब सेंटीमीटर में बोला जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। और यूके के अंदर एफपीएस पद्धति के अंदर क्या करा जा रहा है, फुट के अंदर। अब फिर पहले फीट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर को फीट में कन्वर्ट करो, इससे टाइम भी वेस्ट होगा और यहाँ पे मतलब कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होगी। तो इन सबको मिलाकर एक बिजनेस के लिए एक 1960 के अंदर जिनेवा के अंदर एक वैश्विक स्तर सम्मेलन किया गया। उसके अंदर ऐसा यूनिट जो एमकेएस पद्धति है उसी से इंस्पिरेशन लेके उसी को मतलब थोड़ा बहुत कन्वर्ट करके ऐसा यूनिट बनाएगी। और ऐसा यूनिट के अंदर 7 मूल मात्रक मतलब 7 मेन यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट को यहाँ पे बताया गया, ठीक है। अब इन 7 यूनिट के बारे में आपको बताता हूँ, लिख लेता हूँ एसआई यूनिट। आई होप आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप एम के एस को लिख लो, एम के एस सेकेंड थर्ड, एम फॉर मीटर। इनको मैं थोड़ा सही समझा देता हूँ जिसे एम के एस करके आप याद कर सको, ठीक है। ये ट्रिक हो जाएगी इनकी, एम के एस, के फॉर के जी, एस फॉर सेकेंड, एस फॉर सेकेंड। राइटिंग के अंदर मत जाना आप, उसकी मैं आपको एकदम सही की पीडीएफ दे दूंगा, उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वो बता दूंगा। एस फॉर सेकेंड मतलब एम के एस को तो यहाँ पे इंक्लूड किया ही गया, 3 तो ये हो गए एम के एस वाले, और उसके अलावा 4 5 6 7 जो 4 नए इसके अंदर इंक्लूड किए गए। जैसे मान लो क्यों इंक्लूड किए गए वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इनका बताता हूँ। एम के एस तो आपको पता चल गया। मीटर किसके लिए अपन यूज करते हैं बताओ तो क्या? मीटर टाइम के लिए यूज करते हैं क्या अपन? तापमान के लिए यूज, टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं मीटर। आप थोड़ा सोचो, मीटर इससे आप बताओगे तो एकदम बेसिक चीज़ है। मीटर अपन किसके लिए यूज करते हैं? डिस्टेंस यानी दूरी। तो दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? मीटर। दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर। केजी अपन किसके लिए यूज करते हैं? केजी अपन द्रव्यमान के लिए। किसके लिए? द्रव्यमान यानी मास। तो द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या हो गया? केजी, ठीक है। सेकंड अपन किसके लिए यूज करते हैं? समय के लिए, ठीक है, टाइम के लिए। तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या हो गया? सेकंड। एम के एस करके आपको याद रखना है। एम का मतलब मीटर, के का मतलब केजी, 1 सेकेंड। एम के एस करके आपको याद रखना है। एम का मतलब मीटर यानी डिस्टेंस के लिए अपन मीटर यूज करते हैं। के का मतलब केजी यानी द्रव्यमान के लिए, मास के लिए अपन केजी यूज करते हैं। सेकंड, समय के लिए अपन एस यानी सेकंड यूज करते हैं, ठीक है। 4 और यहाँ पे इंक्लूड किए गए। जैसे मान लो अपन को अगर टेम्परेचर देखना है, टेम्परेचर अपन को किसी चीज़ का देखना है, तो अपन टेम्परेचर को ना तो केजी में देख सकते हैं, ना टेम्परेचर को अपन मीटर में देख सकते हैं, तो उसका भी तो कुछ बनाया जाएगा ना। तो टेम्परेचर के लिए यहाँ पे किसका यूज किया गया? केल्विन। हिंदी के अंदर भी इसको केल्विन ही बोलते हैं, ठीक है। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या रखी गई? केल्विन। यहाँ पे मान लो जो इलेक्ट्रिसिटी करंट है, इलेक्ट्रिसिटी करंट, उसको अपन केजी में भी, उसको भी नहीं देख सकते केजी वगैरह में, तो उसके लिए भी एक यूनिट बनाई जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज किया गया? एम्पियर, ठीक है। और जैसे मान लो एक होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके लिए क्या यूज किया गया? मोल, ठीक है, मोल। इसको मैं एक बार सही से भी आपको आगे बता दूंगा, 1 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल यूज किया गया। एक होता है ज्योति की तीव्रता, ज्योति की तीव्रता, ठीक है, ज्योति की तीव्रता जिसको बोलते हैं ल्यूमिनियस, LUMI, ल्यूमिनियस
इंटेंसिटी, ठीक है, उसके लिए यूज किया गया कैंडेला, CANDELA। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा आगे एक बार और सही से आपको समझ लूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत समझ लीजिए यहाँ पे। जैसे एक तो MKS तो अपना हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मतलब डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर। द्रव्यमान यानी मास का क्या हो गया, kg। टाइम का क्या हो गया, सेकंड। टाइम को अपन किस में देखेंगे, सेकंड के अंदर, ऐसा यूनिट क्या हो गई, सेकंड। जो टेम्परेचर होता है वो अपन केल्विन में, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन। और जो इलेक्ट्रिसिटी करंट होता है, मतलब जो अपने वायर वगैरह होते हैं ना, उनमें जो करंट प्रवाह होता रहता है, करंट चलता रहता है, उसको किससे अपन, उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मतलब एम्पियर, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसकी ऐसा यूनिट मोल। एंड जो ज्योति की तीव्रता यानी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है, उसको अपन किससे डिनोट करें, कैंडेला, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताता हूँ, 1 सेकेंड। अब मैं आपको याद करा देता हूँ इसको एक बार, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि याद करना जरूरी है। देखिए यहाँ पे टोटल 7, 1 सेकेंड, हाँ, तो टोटल यहाँ पे 7 जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, मूल मात्रक टोटल कितने, 7, और 2 है वो सप्लीमेंट्री है, ठीक है। जैसे डिस्टेंस, अब आपको खुद को थोड़ा याद करके बताना है कि मैंने डिस्टेंस का क्या बताया था, यानी दूरी का मैंने क्या बताया था। आप मान लो आप चल रहे हो, यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो इसके बीच में आपका कितना डिस्टेंस आपने जो कवर किया उसको आप किस में बताओगे। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, याद हो जाएगा इससे आपको, मतलब ये जो डायग्राम बना बना के मैं समझा रहा हूँ, इससे आपको एकदम सही से याद हो जाएगा। जैसे आप यहाँ से A पॉइंट से आप B पॉइंट पर जा रहे हो, डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो आप किससे उसको बताओगे, किससे बताओगे, मीटर से। बता तो फीट से भी सकते हैं, बता तो अपन सेंटीमीटर से भी सकते हैं, बता तो अपन मीटर से भी सकते हैं, लेकिन जो ऐसा, मीटर से तो जैसे बता नहीं, लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो कौन सी है, इसकी मीटर, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या हो गई, मीटर, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, यहाँ पे अपने पास हो गई मास यानी द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान को आप किससे बताओगे, किसी चीज़ का वेट, मास किससे बताओगे, किलोग्राम में आपको बताना है। थर्ड, टाइम, समय यानी टाइम आप किससे बताओगे, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है टाइम की, सेकंड, तो आपको टाइम किस में बताना है, सेकंड में। फोर्थ, टेम्परेचर, तापमान आप किस में बताओगे, टेम्परेचर किस में बताओगे, तो उसको किस में बताना है, केल्विन, ठीक है। फिफ्थ हो गई अपनी जो करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी करंट होता है, वो आप किस में बताओगे, एम्पियर में बताओगे ना। आपने सुना भी होगा कि इतने एम्पियर की धारा प्रवाह हो रही है, आपने अगर सुना हो तो एम्पियर में बताओगे। सिक्स्थ यहाँ पे अपने पास हो गई ल्यूमिनियस इंटेंसिटी यानी ज्योति की तीव्रता, ठीक है, ज्योति की तीव्रता, उसको किस में बताओगे आप, कैंडेला, ठीक है। सेवंथ, जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, उसको किस में बताओगे, मोल। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे पदार्थ की मात्रा आपको, जैसे आप किसी शॉप में गए, ठीक है, मान लो ये शॉप है, या आप किसी शॉप में गए, तो हाँ, आप किसी शॉप में गए और आपको शॉप वाला पूछना है, आपने कोई सामान ले लिया, शॉप में गए, ये शॉप हो गई, ठीक है, आपने मान लो ये सामान ले लिया। अब आप उससे नॉर्मल लैंग्वेज में अपन क्या पूछते हैं, ऐसे आपको याद करना है बस, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या पूछते हैं, मोल भाव, इसका मोल बता कितना हो गया। जैसे आपने कोई सामान ले लिया, मान लो जैसे आपने चीनी ले ली, शक्कर ले लिया आपने, और आप पूछ रहे हो भाई इसका मोल क्या है,
यानी मात्रा से आप क्या पूछ रहे हो, मोल। आपने कोई पदार्थ ले लिया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, आपने कोई पदार्थ ले लिया, फिर आप पूछ रहे हो मोल क्या है भाई इसका, यानी मोल भाव नहीं करते आप, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। करंट में आपने सुना ही होगा एम्पियर अपन यूज़ करते हैं, टेम्परेचर में आपको पता है केल्विन यूज़ करते हैं, टाइम में अपन सेकंड यूज करते हैं, मास यानी द्रव्यमान में अपन केजी यूज करते हैं, और डिस्टेंस में अपन मीटर यूज करते हैं, ठीक है। अब इनको कैसे, इनके जो सिंबल होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वो भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। तो मैं आपको इनके सिंबल भी एक बार यहाँ पे साइड में बता देता हूँ, ठीक है। मीटर का क्या हो सकता है सिंबल, आप खुद सोचो एक बार। मीटर का के तो होगा नहीं, मीटर का क्या होता है एम, एम से डिनोट करते हैं मतलब मीटर को। किलोग्राम का क्या होता है केजी ही होता है। सेकंड का क्या होगा एस होता है। जो केल्विन है उसका क्या होता है कैपिटल के। और जो एम्पियर है, एम्पियर का क्या होता है ए होता है। जो कैंडेला होता है उसका क्या होता है सी डी, ये आपको याद रखना है, सी डी ये भूल सकते हो आप। और जो मोल होता है उसको किससे डिनोट करते हैं एम ओ एल से। ये तो हो गए अपने जो मैन थे 7, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 2 और है उसके बाद। वो 2 कौन से हैं, यहाँ पे मैं उन 2 को लिख देता हूँ नीचे, फर्स्ट एंड सेकंड। वो 2 और कौन से, एक तो है जैसे अपन को कोई एंगल देखना है, मान लो जैसे ये हो गया, और जो अपन को ये एंगल देखना है तो अपन इसको किससे देखेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे डिसाइड किया गया ऐसा यूनिट रेडियन। एक तो होता है एंगल समतल, एक तो क्या होता है समतल, और एक 3D डायग्राम में बनता है उसको बोलते हैं सॉलिड। एक तो होता है समतल और एक जैसे ये 3D हो गया, तो यहाँ पे बनता है जो एंगल बनता है वो कौन सा बनता है सॉलिड। तो एक तो होता है समतल यानी प्लेन, समतल कोण जिसको बोलते हैं प्लेन, प्लेन मतलब प्लेन एंगल, ठीक है। एक होता है यहाँ पे घन कोण, घन कोण, ठीक है। ये कौन सा होता है सॉलिड। तो इसके लिए रेडियन किसका यूज किया गया रेडियन, और रेडियन को किससे डिनोट करते हैं आर ए डी से, ठीक है। और इसके लिए यूज किया गया स्टेरेडियन, STERADIN, स्टेरेडियन। इसके लिए क्या यूज किया गया स्टेरेडियन, ठीक है। और इसको किससे डिनोट करते हैं SR से। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा अपन आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं क्योंकि अपनी ये फर्स्ट क्लास है, इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। आई होप आपको पढ़ाने का तरीका थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया आपको बस अब कमेंट करना है। जैसे हो सकता है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने सही नहीं पढ़ाई हो, आपको कुछ समझ में ना आया हो, जो मेरे को इम्प्रूवमेंट करना है आप एक बार कमेंट करो, क्योंकि मैंने मेरी तरफ से बहुत सही पढ़ाने का ट्राई किया है। इतनी डिटेल्स कोई नहीं देता आपको, मैंने आपको पूरा एकदम जड़ से पढ़ाया है, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप भूलोगे नहीं इनको। अब जैसे आपने पहले भी कहीं से भी ऐसा यूनिट पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है आपको डायरेक्ट एसआई के अंदर ला के रख देते हैं कि एसआई यूनिट क्या होता है। उसके पहले बताते नहीं है कि एमकेएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, एफपीएस क्या होता है। अब एक बार ना एक छोटा सा मैं आपका टेस्ट लेता हूँ, देखना आपको 100% सब कुछ याद है। अब मैं यहाँ पे एमकेएस लिखूंगा ना, एमकेएस, आप खुद ही इसको बता पाओगे कि एम का मतलब क्या होता है, के का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है। आपको मतलब सिर्फ 5 सेकंड भी नहीं लगेगी सोचने में, आप ऑटोमेटिकली बता पाओगे। अगर आप बता पा रहे हो ना तो ऐसा मान सकते हो आपने पूरा ध्यान से पढ़ा इसको, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है मतलब मैंने पूरा ट्राई किया है आपको पढ़ाने के लिए। एमकेएस से आप बता पा रहे हो, जहाँ तक मेरे को पता है आप एमकेएस सुनते ही एम का मतलब आप बता पा रहे हो कि एम का मतलब मीटर होता है, के का मतलब केजी होता है, एस का मतलब सेकंड होता है, और ये तीनों ही ऐसा यूनिट है। एमकेएस को तो आपको याद रखना ही है, 3 तो आपकी ऐसे ही याद हो गई। और उसमें क्या होता है, आप और वीडियो में क्या होता है रटते हो आप कि टाइम का क्या होता है, आप रटते हो टाइम का क्या होता है। सिर्फ एमकेएस याद करना, आपको टाइम का खुद ही याद हो जाएगा सेकंड। आपको मास का याद नहीं करना, आपको मास का ऑटोमेटिकली हो जाएगा केजी। मीटर, एम फॉर मीटर हो गया, आपको जो डिस्टेंस होता है उसका खुद ही बदल जाएगा कि मीटर में देखते हैं ऐसा यूनिट में। तो ऐसे आपको देखना है। तो आपको मेरे को बताना है कि मेरे को क्या कमेंट के अंदर बताना है, क्या इंप्रूवमेंट करना है। और अगर आपको वीडियो सही लगी तो भी कमेंट कर देना अप्रिशिएट करने के लिए, और सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। सही लगी तो ही आपको सब्सक्राइब करना है, वरना 1-2 और आगे की वीडियो देख लिए, सब्सक्राइब तो करना ही, आज नहीं तो कल अच्छी बन जाएगी वीडियो। तो मैंने मतलब मेरा पूरा ट्राई किया है। तो
तो आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो। आज मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं वही मैंने आपको बताई आज, ठीक है। कमेंट ज़रूर करना है, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी आपको कर देना है। और आपको एक छोटा सा मैं टेस्ट ले लेता हूँ खुद ही क्वेश्चन बनाकर। मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट तो हर एग्ज़ाम के लिए ऐसा यूनिट ही होती है, तो मैं आपको ऐसा यूनिट से पहले पूछ रहा हूँ। टेम्परेचर का आपको बताना है। फर्स्ट अपना क्वेश्चन ये है, कमेंट करना है सभी, आपको 1 2 3 ऐसे करके कमेंट करना है, मतलब ठीक है। आपको बताना है इलेक्ट्रिसिटी करंट, और आपको थर्ड बताना है डिस्टेंस यानी दूरी, हिंदी में भी लिख देता हूँ दूरी। और ये करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट तो सबको पता ही होगा। और आपको बताना है पदार्थ की मात्रा, ये मैंने आपको एग्जाम्पल देकर भी समझाया था दुकान वाला, ये भी आप कभी नहीं भूल पाओगे। पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी आप नहीं भूल पाओगे कभी भी। कुछ भी आपको याद देख लो, करने की नीड नहीं पड़ी, मैंने वीडियो के अंदर ही सब कुछ आपको याद करा दिया। और जब भी आप एग्जाम के अंदर ऑप्शन देखोगे खुद ही आप एलिमिनेट कर दोगे सब ऑप्शन को। तो टेम्परेचर का आप बताओ क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर की क्या होती है ऐसा यूनिट, याद करो थोड़ा सा। कुछ कैसे होती है, कैसे, केल्विन, क्या होती है केल्विन। इन 1 2 को देख लेना बस आप एक बार। इलेक्ट्रिसिटी करंट आपने सुना भी होगा एम्पियर की, इतने एम्पियर की धारा प्रवाह हो रही है, इतने एम्पियर की धारा बह रही है। डिस्टेंस, दूरी अपन किस में देख, दूरी की सबसे बड़ी यूनिट मीटर आपको याद रखना है। सबसे छोटी तो ऐसे तो बहुत सारी होती है बड़ी बड़ी, लेकिन जो अपने बेसिक यूज की जाती है, जैसे अपने इंच यूज की जाती है, अपने सेंटीमीटर यूज की जाती है, अपने फीट यूज की जाती है, और मीटर यूज की जाती है। तो सबसे बड़ी देखो इनमें से कौन सी है, मीटर। तो डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, मीटर। पदार्थ की मात्रा, ये मैंने आपको बताया था मोल भाव करके, तो इसका क्या हो जाएगा, मोल, ठीक है। और यही था बस। ऐसा यूनिट आपको 7 याद हो ही गई होगी। और वो 2 कौन सी थी वो भी आप बता दो। 2 जो 2 एक्स्ट्रा थी वो किसके लिए यूज की गई थी पहले तो ये बताओ। 5 सेकंड का टाइम आपके पास। तो वो किसके लिए यूज की गई थी, जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, उनके लिए यूज की थी। तो रेडियन, क्या होती है उनकी, रेडियन। जो समतल कोण होता है उसकी तो रेडियन होती है, एंड जो घन कोण होता है उसकी स्टेरेडियन। उसके आगे बस आपको स्टे लगाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। लाइक वाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर कोई भी दिक्कत हुई हो तो। और हाँ, इसकी PDF मतलब आपको अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको मैसेज करना है @ZYA1234। आपको इस टेलीग्राम ID पर मेरे को मैसेज करना है। मैं आपको जो PDF है इसकी भेज दूंगा जो मैंने आप पढ़ाया, @ZYA1234, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही।